साथियों नमस्कार। साथियों रीट पात्रता परीक्षा के 3 पेपर हो चुके हैं और तीनों पेपर में यदि आप लेवल देखोगे ना तो जो मैथ साइंस का लेवल है वो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, उससे भी सरल लेवल आ रहा है। हालांकि एसएसटी वालों के साथ सेकंड पारी में थोड़ा बहुत गलत हुआ कि उनका पेपर बहुत अच्छे लेवल का था, लेकिन साथियों आपको टॉप नहीं करना था। आप में कितनी प्रतिभा है, आपके अंदर कितनी ताकत है, आप अपने लक्ष्य के प्रति, सपने के प्रति कितने समर्पित हो, ये साथियों मुख्य परीक्षा में दिखाना है। यहाँ तो केवल पास करना था, यही स्मार्ट स्टडी। और साथियों यही बात इंपॉर्टेंट थी, इसलिए ऐसे दुखी मत हो ना कि उसके 120 नंबर आ रहे हैं, मेरे 90 आ रहे हैं, मेरे 100 आ रहे हैं। बात इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बात इंपॉर्टेंट ये है कि इस पेपर के माध्यम से आप खुद का परीक्षण करो कि आपके साथ इतनी तैयारी के बाद में भी अगर आप ये सब फील कर सकते हो ना तो साथियों मुख्य परीक्षा में क्या होने वाला है। और आप लोगों को 5 से 6 दिन पहले ही साथियों जब मैंने वीडियो बनाया ना तब मैंने बोला है कि अरे वो खुद चाहता है कि आपकी पात्रता पास हो। साथियों लगभग 20 गुना मतलब 9,20,000, क्या बोल रहा हूं साथियों, सुनना मेरी बात को, 9,20,000 लोगों को पास करने का टारगेट रखा गया है। और साथियों उसी के आधार पर हमारे पेपर सेट हुए हैं। वो कोचिंग वाले, वो यूट्यूब वाले साथियों अपने वीडियो को चलाने के लिए, अपनी एमसीक्यू सीरीज को चलाने के लिए कि इम्पोर्टेंट पर्सन, अरे इम्पोर्टेंट पर्सन इतने ही इम्पोर्टेंट थे तो आप पहले ही करवा दिया करो, एग्जाम के 1 दिन पहले क्यों करवा रहे हो। केवल और केवल साथियों हम बेरोजगारों के साथ हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए वो सारा खेल रचा जाता है, जबकि पेपर का लेवल आपने देख लिया, किसने क्या करवाया वो आपने लेवल देख लिया। साथियों बात करता हूं पात्रता से, आज शाम को आप फ्री हो जाओगे। बात आती है कि भैया मुख्य परीक्षा का सिलेबस का क्या हुआ। सबसे पहले टाल ठोकने वाले हम थे साथियों, मैंने ही सबसे पहले मांग उठाई थी। हालांकि बीच में कुछ लोगों ने, आप लोगों ने भी विरोध किया है कि सिलेबस तो अपने आप ही आ जाएगा, आप तो फोटो खिंचवाने जाते हो, आप तो इसलिए जाते हो। साथियों उन सब बातों का जब तक खंडन नहीं होगा ना तब तक हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। बीच में आप सबने देखा हमारे आंदोलन में साथियों जेल हो गई थी, इसलिए 20-25 दिन हम शांत बैठ गए और उसी की बदौलत साथियों अब तक सिलेबस नहीं आया, अब तक सिलेबस नहीं आया। और ना कोई कोचिंग वाला और ना कोई बड़े लोग की कोई मांग नहीं उठाते, कोई भी, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको केवल और केवल अपने कोर्स बेचने से, बेरोजगारों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने से सब साथियों एक जैसे होते हैं। कल मेरा पेपर खत्म हुआ, आज ही साथियों मैंने मुख्य परीक्षा से रिलेटेड बात की है। शिक्षा मंत्री जी ने 10 से 12 दिन का समय मांगा है, 10 से 12 दिन का समय मांगा है कि आज रीट पात्रता पूरी होने के बाद में 10 से 12 दिन के बाद में विस्तृत सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। और सुन लो, यदि जारी नहीं होता है तो साथियों बीकानेर जाकर बैठेंगे, जारी नहीं होता है तो बीकानेर जाकर आंदोलन करना पड़े, वहां पर बैठना पड़े। ये साथियों हमारी तरफ से पूरा हो चुका है, 4-5 बार मिल चुके हैं, मीटिंग पर मीटिंग। साथियों ऐसे सिलेबस नहीं निकलेगा, ऐसी 10 से 12 दिन में हमारी मुख्य परीक्षा का सिलेबस नहीं आता है तो साथियों जी जान से फिर लड़ेंगे, सिलेबस के लिए भी लड़ेंगे और बीकानेर जाकर ही बैठेंगे। हमें नहीं मतलब कि अधीनस्थ बोर्ड सिलेबस क्यों नहीं निकाल रहा, हम नहीं जानते कि शिक्षा विभाग सिलेबस क्यों नहीं निकाल रहा, इनकी आपस की क्या लड़ाई है, ये आपस में क्या चाहते हैं हमें नहीं पता। हम 5 साल से रीट के लिए तड़प रहे हैं, हमारी वो आग अंदर जल रही है, वो तड़प जल रही है। हमारी पात्रता एग्जाम भी हो गई, अब हमें मुख्य परीक्षा का सिलेबस चाहिए। जब तक मुख्य परीक्षा का सिलेबस नहीं आ जाता किसी भी कोचिंग के चक्रों में मत पड़ना। साथियों अभी बता रहा हूं, है जी बेरोजगार प्रतिनिधि आपको हमेशा ऑथेंटिक और साथियों भले वाली बात बोली है। कभी आपको अगर ऐसी बात बोली हो जिसमें कोई स्वार्थ आ गया हो, ऐसी वैसी बात नहीं बोली, क्योंकि साथियों बेरोजगार हूं, रीट की तैयारी कर रहा हूं, आपके दर्द को समझ सकता हूं, क्योंकि आपका और मेरा एक ही संबंध है, आपका और मेरा एक ही सपना है। हमारे दुख भी सेम है, हमारे दर्द भी सेम है, हमारे सपने भी सेम है, हमारी तकलीफ भी सेम है। और सुनो कैसे पढ़ा जाता है, फैमिली की तरह कैसे पढ़ा जाता है किताबों को, उसकी मैं बात करूंगा साथियों आज रात 9 बजे। जैसे ही पेपर देके फ्री हो जाओ साथियों एक बार लाइव जुड़ना।
मैं सिखाता हूँ घर बैठकर कैसे पढ़ाई होती है। अरे मैं मैटर देता हूँ कैसे बढ़िया मैटर पढ़ा जाता है। साथियों कुछ नहीं होगा, अगर 5-6 महीने में आप जीके पढ़ोगे ना, किसी कोचिंग वाले के चक्कर में, किसी टीचर के चक्कर में फंस गए, लिखने में ही पूरे हो जाओगे। और यदि दिए हुए नोट्स पढ़ोगे, अच्छी किताबें पढ़ोगे ना, 3-3, 4-4 किताबों का ज्ञान होगा, रिवीजन होगा, बार बार रिवीजन होगा, मिलजुल कर अच्छा कर पाओगे और अपने खुद के दम पर कर पाओगे। हाँ, जो टीचर अच्छे हैं उनका सहयोग लेना है, लेकिन भला और उन कोचिंग वालों से, उन टीचरों से मेरी आत्मीयता के साथ निवेदन है कि कृपया आप 10-10, 20-20 लाख सब्सक्राइब कर लेके बैठे हुए हो। अरे व्यूज तो छोड़िए, एक बार तनिक सिलेबस की मांग उठा दो। जब चारों तरफ से सिलेबस की मांग उठेगी तो सरकार को सिलेबस निकालना पड़ेगा। सिलेबस हमारे लिए है। बड़े शर्म की बात है कि वो कोचिंग वाले एक बार भी नहीं बोलते, उनको ये शर्म नहीं आती कि 1 तारीख को कोर्स ले लो। अरे किस बात का कोर्स दे रहे हो, किस बात का बैच निकाल रहे हो। आईसीटी जुड़ेगी, 10 नंबर की आएगी, क्या क्या टॉपिक जुड़ेगा बता दो। वित्तीय विज्ञान जुड़ेगी, क्या क्या टॉपिक जुड़ेगा बता दो। मैनेजमेंट में केवल हमारे राजस्थान का मैनेजमेंट है, आप कोचिंग में क्या पढ़ा रहे हो। राजस्थान के मैनेजमेंट में कुछ टॉपिक जुड़ेंगे बता दो। हाँ जीके है, मानता हूं जी, जीके पढ़ा सकते हो, लेकिन हमारे साथ हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित मत करो। अगर एक साथ पूरे यूट्यूबर हो, पूरी कोचिंग वाले हो, सब यदि सिलेबस की मांग करें ना, 3 दिन में सिलेबस आ जाए, लड़ने वाले 2-3 ही रह गए। फिर भी साथियों 10 से 12 दिन हम वेट करेंगे। जो घर बैठे ज्ञान देते हैं ना, अपना ज्ञान खुद के पास रखे। साथियों एक दिन आपने घर नहीं छोड़ा और आप तभी भी तकलीफ थी, आज भी तकलीफ होगी, अभी भी आपको तकलीफ होगी। हम मांग उठा सकते हैं, हम वहां पर धक्के खा सकते हैं, हम लेटर दे सकते हैं, हम आंदोलन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम भी आपकी तरह बेरोजगार हैं, लेकिन हमारे अंदर एक गुण है, आपकी तरह घर बैठे ज्ञान नहीं देते, आपकी तरह ये नहीं बोलते कि मीटिंग तो होती रही है, मीटिंग क्यों नहीं हो रही। अरे बोलना है, आपने जिसको वोट दिया ना वहां पर जाके बोलो, ज्ञापन दो। यदि आप अपने आप को इतना ही एक्टिव समझते हो और इतना ही चाहते हो सिलेबस आए, तरीका यही है। जिस प्रकार कठिनाई लेवल के लिए आप लोगों से बोल के गया था कि चाहे आर हो चाहे पार हो, कठिनाई लेवल कम होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसी प्रकार साथियों आज मैं फिर बोल रहा हूं कि सिलेबस 10 से 12 दिन में नहीं आता है तो हंगामा तो होगा। साथियों बीकानेर जाकर बैठना पड़े मैं बैठूंगा, मेरे साथ जो साथी चलेंगे उनको लेकर बैठूंगा, सिलेबस तो जारी करना ही पड़ेगा। इनकी जो तानाशाही है ना तो चलेगी और ना झेलेंगे। साथियों बेरोजगार काफी दुख है, रीट की भर्ती से भी, पात्रता एग्जाम से भी, इनके तरीकों से भी। अब हमें सिलेबस चाहिए। इनकी गलतियां तो ये माफ कर देते हैं और हमारे बेरोजगार जो 2-2, 3-3 मिनट लेट हो गए, बारिश आ रही थी, गाड़ी थी, गड्ढे थे, अरे कई बहने साथियों, एक टेम्पू उलट गया था तो टेम्पू उलट गया साथियों, एक्सीडेंट हो गया, स्वाभाविक सी बात है 4-5 मिनट लेट हो सकते हैं। वहां पर जिन प्रशासन की ड्यूटी लगी हुई थी उनके भी दिल होगा, उनके भी आत्मीयता होगी। जब पेपर 3 बजे से शुरू है और साथियों पेपर देने वाले विद्यार्थी 2:05 पर आ गए, अरे 55 मिनट पहले है, आप और एग्जाम में आधा घंटा पहले एंट्री करवाते हो, या 55 मिनट पहले है फिर भी आपने एंट्री नहीं दी। जब आप हमारी गलती को माफ नहीं करोगे, निश्चित रूप से बेरोजगार भी आपकी गलती को माफ नहीं करेगा। 10 से 12 दिन में आपके बीच में सिलेबस होगा। नहीं हुआ साथियों लड़ सकते हैं और लड़ेंगे फिर तभी उठेंगे जब सिलेबस आएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं रात को 9 बजे आपके इस YouTube चैनल पर। सही जानकारी के लिए, सटीक न्यूज के लिए, गुमराह नहीं होने के लिए साथियों आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाइए, ना केवल इसलिए कि मेरे को व्यूज चाहिए। साथियों एक बात और बता देता हूं, क्योंकि जलने वाले नेगेटिव लोग ज्यादा है। इस YouTube चैनल से अब तक 1500 रुपए आए हैं। जितने भी पैसे आएंगे साथियों स्क्रीनशॉट लेकर आपके सामने किसी अच्छे कार्य में दे दूंगा। 1 रुपया भी मैं यूज नहीं करूंगा। आज बता रहा हूं, अब तक 1500 रुपए आए हैं, पहले मैंने बंद करा रखा था। जो भी अच्छा कार्य होगा सबको बताकर, जिस दिन पैसे निकलेंगे मैं नहीं जानता कि कैसे पैसे निकलते हैं, क्या सीन है, वो बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोग मानसिकता के रूप से प्रताड़ित, खुद ही प्रताड़ित है, उनको देखा ही नहीं जाता, उनके लिए बता दूं। इसमें से 1 रुपया भी आएगा ना साथियों अच्छे कार्य के लिए आपको दिखाकर वहां पर दे दूंगा। मैं निजी कार्य के लिए 1 रुपया भी यूज नहीं करूंगा। धन्यवाद साथियों।